प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में शहर के साथ जिले से भी आवेदक अपनी समस्या को लेकर आते हैं। कुछ लोगों की समस्या का निराकरण कलेक्टर त्वरित कर देते हैं, तो कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनकी विभागीय जांच कर समस्या का निराकरण किया जाता है। ऐसी ही समस्या से जूझते हुए एक महिला जिसके 8 प्लॉट नाले में आ गए हैं, वह जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय आई, जहां उसने आवेदन देकर मांग की है कि उसके प्लॉटों का सीमांकन कराकर उसे प्लॉट दिया जाए। महिला ने कहा कि कलेक्टर साहब के व्यवहार व उनकी समस्या सुनने के अंदाज से बहुत प्रभावित हूं, इसीलिए उनके समक्ष अपनी समस्याएं बताई है। आवेदिका श्रीमती रेखा जैन ने बताया कि मेरी शिकायत 2018-19 से चल रही है। उन्होंने बताया कि उनके 8 निजी प्लॉट एबी रोड पर हैं, जो वर्ष 1984 से 85 के दरमियान टीएनसी से पास एनओसी प्राप्त हैं। प्लाटों का नामांतरण भी है, जिनका संपत्ति कर समय समय पर जमा करती हूँ। 2 वर्षों के भीतर भूमाफियाओं के साथ मिलकर लक्ष्मण नगर अवैध कॉलोनी को वैध बनाने के चक्कर में पीछे के प्लॉट वालों का नाला मेरी जमीन पर बना दिया और उनका विचार था कि उसको आगे ले जाकर और फुटपाथ बनाकर मेन रोड पर करने की प्रक्रिया की गई। कलेक्टर साहब के व्यवहार से और उनकी समस्या सुनने के अंदाज से बहुत प्रभावित हुई। मेरी शिकायत 2018-19 से चल रही है। इसी दौरान मेरे प्लाट पे नाला अवैध रूप से किस बात की शिकायत चल रही है? मेरे प्लाट है निजी एबी रोड पे एपेक्स हॉस्पिटल के पास में कालानी बाग के, जो 1984-85 में टीएनसी से पास एनओसी प्राप्त कॉलोनी। उनका प्लाट का मेरे पे नामांतरण भी है, मैं संपत्ति कर भी भरती हूँ, पर इन 2 साल के भीतर भूमाफियाओं के साथ मिलके लक्ष्मण नगर को अवैध कॉलोनी को वैध बनाने के चक्कर में पीछे के प्लाट वालों का नाला मेरे ज़मीन पे बना दिया और उसको उनका विचार था कि इसको हम आने जाने का फुटपाथ बना के और मेन रोड पे हो जाएं और कोई दिल्ली की औरत है उसको थोड़ा बहुत पैसा पकड़ा देंगे। पर मैं आई, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये मेरे पिताजी के पैसे दिए हुए की संपत्ति मैं इसमें बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसे बेचना भी नहीं चाहती, अभी इसे रखना चाहती हूँ। जैसे आप बता रही थे कि काफ़ी जांच दल गठित हो चुके हैं आपकी प्रॉपर्टी को लेके, उनका क्या निर्णय आया अभी तक? 5 बार सीमांकन हुआ, 5 बार मेरे प्लाट निकाले और नाले को दूसरी जगह बताया, पर अभी एक नजूल से सीमांकन एक 8 नंबर का कस्बा नंबर 8 से किया गया, तो उसमें नाला 702 पे ही बना दिया उन्होंने और 702 का सीमांकन ही नहीं करा कि 702 की जगह कहाँ है। कितने प्लाट हैं? उसके बाद एसडीएम साहब ने 2 साल से कोई गौर ही नहीं कर रहे शिकायत तो पे। अतिक्रमण जो लक्ष्मण नगर के लोगों ने मेरे नाले पे करा, तो जब तक वो नहीं हटेगा तो नाला पीछे कैसे जाएगा, और पीछे लक्ष्मण नगर के लोगों से एसडीएम वगैरह अधिकारी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो वो कार्रवाई करना नहीं चाहते। तो नगर निगम ने अतिक्रमण करा है या लक्ष्मण नगर के लोगों ने अतिक्रमण करा है? कौन जांच? नगर निगम के उपयंत्रियों ने इस कॉलोनी को वैध करा। कितने प्लॉट आपकी चले गए? मेरे 8 प्लाट हैं, तो 8 प्लाट में मेरे नाला है, केवल 2 प्लाट बच रहे हैं, पर मैं उन्हें बना नहीं सकती क्योंकि नाले का बहाव इतना है कि वो मेरे प्लाटों को काट देता है। अच्छा, अब ये बताइए, अभी कलेक्टर सर से आप मिली, अभी उनसे बात हुई, क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने कागज़ देखे, उनको तसल्ली हुई, पर उन्होंने कहा कि पुराने सारे सीमांकन मुझे दो जितने कागज़ तुम्हारे पास है, मैं फिर से खर्चा करती हूँ, मेरे कोई आय का स्रोत नहीं है, फिर भी मैं। निगम ने मिली, आपने विषय समझा, बात की, क्या सर मामला? हाँ, एक नई दिल्ली से एक महिला आई थी, रेखा जैन मैडम। उनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा यहाँ पर पूर्व में कुछ प्लॉट्स लिए गए थे, लेकिन वर्तमान में उन प्लॉट्स पे वहाँ पर या तो नाला कट गया है या किसी और का कब्जा है। तो प्रथम दृष्टया हालांकि ये प्रतीत होता है कि वहाँ पूर्व में नाला था और शायद गलत तरीके से उनको नाले पर प्लॉट्स ही दे दिए गए, लेकिन इस मामले में और विस्तृत जाँच करने के लिए एक दल गठित किया गया है। प्रोबेशनर प्रतीक राव साहब की अध्यक्षता में ये दल गठित किया गया है। सुभाष सुनेरे साहब को इसमें रखा गया है और नगर निगम के कर्मचारियों को भी इस दल में रखा गया है। दल की जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें अगर कोई दोषी भी पाया जाता है, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि मामला काफ़ी लंबा है। ये अभी कहना सही नहीं है, एक बार जांच रिपोर्ट आने दो, जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी निर्णय लिए जाएंगे। 20 फुट की दुकान दे देते, 20 बाय 20 की, जबकि 20 बाय 30 की थी, उन्होंने दिया, पर नाला हटेगा तभी तो मैं कब्जा करूंगी।
ये सर मेरी उम्र इस मोड़ पे आ गई कि मैं परेशान हूँ। अब पढ़ने दीजिए सर। ये आपने कहा ग्वालियर से लोग आए थे, हाँ सर, उसके ये अलग दल है जो ग्वालियर वाला बना होगा उसकी। और अभी वो मुझे दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या एक सीमांकन अपने एसडीएम साहब ने करवाया। ये है शायद, ये देखो आप, एक सीमांकन एसडीएम साहब ने करा जब इनके ऊपर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी चंद्रमौली सर जी ने दी, तो इन्होंने नजुल से सीमांकन कराया, तो नजुल ने तो 702 पे ही नाला दिखा दिया और 702 है ही नहीं, उन्होंने ये लिख दिया। देखो आप इसमें पढ़ो कहीं 702 की इन्होंने करी जिसमें मेरे प्लाट है। पेपर वर्क हो चुका कि मैं पगला गई हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरी जमीन चाहिए। जब टीएमसी ने पास करा, नगर निगम ने भी पास करा, उस समय का कोई संयुक्त सीमांकन भी नजूर का हुआ होगा, उन्होंने भी करा। ऐसे तो प्लाट नहीं मेरे को मेरे पास नहीं होगा ये। हाँ, इसमें मैंने पीछे एक पेज नगर निगम का भी समय सीमा में आपकी दर्ज कराई वो लगाया।